नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर में। आज की इस वीडियो में बताया गया है कि धन की प्राप्ति के लिए होली की अग्नि में चुपके से डाल दे ये एक गुप्त चीज, पूरे साल इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली का त्योहार मनाया जाता है और इस बार होलिका दहन का आरंभ होगा 24 मार्च 2024 को और समाप्त होगी 25 मार्च को। तो होलिका दहन 24 मार्च को करना है और रंगोत्सव 25 मार्च को मनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए दोस्तों ये दिन सोने पे सुहागा है। इसलिए इस दिन अगर आप कोई भी उपाय करने जा रहे हैं तो वह खाली नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है, आपके पास धन आता है लेकिन चला जाता है, तो आप होली की अग्नि में ये 3 चीजें जरूर डालें। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो धन के मार्ग में, कितनी ही बड़ी रुकावट हो, वह जड़ से नष्ट हो जाती है, क्योंकि होली की अग्नि में इतनी पवित्रता और इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि यह बड़े से बड़े पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुएं भी है जो भूल से भी होली की आग में नहीं डालनी चाहिए। दोस्तों, अगर तुम इन चीजों को गलती से भी डाल देते हो तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए इस दिन भूलकर भी इन चीजों को होली की अग्नि में मत डालना। दोस्तों, होलिका दहन के दिन आपके मन में और आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्तियां होता है वह खत्म हो जाते हैं और सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है, जिसके कारण आपके जीवन में चल रहे समस्याएं नष्ट हो जाएगी हैं। शास्त्रों में इस दिन को दुख तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए सर्वोत्तम दिन माना गया है। इसलिए आज हम आप लोगों को शास्त्रों में बताए गए उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने से आपके जीवन में जितने भी परेशानियां हैं वो तुरंत ही खत्म हो जाएगी और आपका जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है वो तुरंत ही पूर्ण हो जाएगा और पैसे भी आपके पास खुल कर आएगा। रंग को भी राजा बना दे ये उपाय, इसलिए आप लोगों को यह उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ गुप्त उपायों के बारे में भी बताया गया है, जिन्हें हमेशा ही गुप्त तरीके से करना चाहिए। यह उपाय कभी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए और उपाय करते समय इस उपाय को कभी भी बताना नहीं चाहिए, अन्यथा इनका फल व्यर्थ हो जाता है। इसका फल आपको प्राप्त ही नहीं होगा। लेकिन इन उपायों को कैसे करना है, चलिए आप लोगों को बताता हूँ। तो दोस्तों, ध्यान से सुनो जो हम आप लोगों को उपाय बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हमें होली की अग्नि में कौन सी चीजें भस्म करनी चाहिए, यानी कि कौन सी चीजें हमें होली की अग्नि में डालनी चाहिए और कौन सी चीजें डालना वर्जित बताया गया है, जिन्हें भूल कर भी नहीं डालना चाहिए होली की अग्नि में। दोस्तों, कई लोग होली की अग्नि में गन्ना डालते हैं। ऐसा करना शुभ फलदायक होता है, लेकिन ध्यान रहे गन्ने के टुकड़े टुकड़े करके नहीं डालना चाहिए अथवा खराब गन्ना भी होली की अग्नि को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे होलिका माता अत्यंत क्रोधित हो जाती है। टूटा हुआ अथवा खराब गन्ना कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। होली की अग्नि में जब आप गन्ना डालते हैं तो उसके ऊपर गन्ने के पत्ते जरूर होने चाहिए। अधूरा गन्ना होलिका में डालने से पूजा संपन्न नहीं होती है। होलिका की अग्नि में गन्ना डालते समय उसकी संख्या 2, 5 या 7 इस क्रम में होनी चाहिए, यानी कि समक्रम में होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो था पहले चीज। चलिए अब दूसरी चीज के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, दूसरी चीज जो है वह नारियल है। होली की अग्नि में नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन नारियल चढ़ाने से पहले यह बात अवश्य जान ले कि नारियल पानी वाला नहीं होना चाहिए। होली की अग्नि में हमेशा ही सूखा हुआ नारियल ही डालना चाहिए। नारियल डालने से पहले उस पर अपने संपूर्ण परिवार का हाथ जरूर स्पर्श करवा लें और फिर उसे होली की अग्नि को समर्पित करें। इससे घर परिवार से क्लेश और लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं, परिवार में सुख शांति बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। और दोस्तों, जब भी आप नारियल चढ़ाने जाते हैं तो आपको एक बात का ज्ञान विशेष रूप से रखना ही चाहिए कि जो नारियल अक्षर रहे हैं वह सूखा हुआ नारियल होना चाहिए, क्योंकि सूखा हुआ नारियल अग्नि में डालने से होलिका माता आपकी सभी परेशानियों को ले जाती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। अग्नि में नारियल डालने से अग्नि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, होलिका माता को घर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप अपने घर में जो भी भोजन बनाते हैं वह होलिका माता को जरूर अर्पित करें। होली को गुजिया अथवा मीठी रोटी जरूर चढ़ा चाहिए, इससे होलिका माता अत्यंत प्रसन्न होती है। दोस्तों, गुजिया अथवा मीठी रोटी चढ़ते समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो गुजिया आप चढ़ा रहे हैं, जो मोटी रोटी आप चढ़ा रहे हैं, वो 2 अथवा 4 की संख्या में होनी चाहिए।
3 की संख्या में कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए अब अगला चीज के बारे में भी बात कर ही डालते हैं। अगला चीज जो है वह चावल और कच्चा पापड़। जी हाँ दोस्तों, होलिका माता को चावल और कच्चा पापड़ जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में धन की समस्या है तो आप एक उपाय जरूर करें। होलिका दहन के दिन होली जलाने से पहले क्या करें, थोड़ा सा सिंदूर होली में डालकर ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। यह मंत्र महालक्ष्मी मंत्र है, इससे आपके जीवन से धन की परेशानी दूर होती है। अब अगला चीज दोस्तों, होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने उपले यानी कि देहाती भाषा में कहे तो कांडे और सूखी हुई लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अरंडी के पत्ते भी डालने चाहिए। इससे घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। होली के दिन एक और विशेष काम करने से आपके जीवन में चल रही समस्याओं को खत्म कर सकते हो, और वह है होली के दिन होलिका दहन के अग्नि जलाने से पहले जल अर्पित करके उसकी परिक्रमा करना है। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, होली की अग्नि में कभी भी हानिकारक केमिकल नहीं डालनी चाहिए। होली में आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल और मिट्टी के तेल का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी चीज भी है जो आपको होलिका दहन के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जैसे महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर होली के समक्ष नहीं जाना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल बांधकर ही होलिका माता का पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियां चरम पर होती हैं। बाल खुले रखने से यह नकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित हो सकती हैं। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे होली की अग्नि नहीं जलानी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को होलिका की अग्नि के समीप नहीं जाना चाहिए। इससे होने वाले बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक बच्चे की माता को भी होलिका की अग्नि जलानी नहीं चाहिए। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए भी किया जाता है। ये राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आए और इसे अपने घर के किसी भी कोने में डाल दें, अथवा होली की राख पानी में मिलाकर घर में पोंछा लगा दें। इससे घर से संपूर्ण नकारात्मक नष्ट होती है। साथ ही होली की राख को अपने मस्तक पर लगाना भी बहुत शुभ होता है। इसे छोटे बच्चों के मस्तक पर लगाने से बुरी नजर का प्रभाव खत्म होता है। और अगर घर में धन की समस्या है, आपके घर में ईंधन नहीं टिकता या फिर धन आता ही नहीं, यदि आता है तो फिर गोवर्धन टिकता नहीं है, तो होली की राख को एक सफेद कपड़े में बंद कर अपने घर की तिजोरी में रख दो। इसे होगा ये कि यह पैसे को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पैसे आने के बाद उसे पैसे को टिकाकर भी रखेगा, मतलब खर्च नहीं होगा। तो आप लोग इस रात को अवश्य लेकर आना और अपनी तिजोरी में रख देना। होली की अग्नि अत्यंत पवित्र होती है। जो भी इस दिन मांस मदि का सेवन करके होली की अग्नि के पास जाता है उसे महापाप लगता है। सूत्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। तो आप भूलकर भी ऐसा काम ना करें। और दोस्तों, यदि आपका व्यापार या नौकरी में उन्नति ना हो रही हो तो 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात में शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे बिजनेस में फायदा होने लगेगा, धंधा व्यापार में उन्नत होने लगेगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है। आप इस उपाय को होली पर अवश्य करें। यह उपाय करके हमारे साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं आपके घर भी धन दौलत हो, तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों, लाल मिर्च अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्ति दिलाने में काम आती है। अगर आप किसी इंटरव्यू पर या किसी शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जा रहे हैं तो घर की दहलीज पर 5 लाल मिर्च रख दें और घर से निकलते समय उन्हें लांघ कर कदम आगे बढ़ाएं। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि होलिका दहन के दिन आपको कौन कौन सी चीज होलिका अग्नि में डालना चाहिए और कौन कौन सा चीज नहीं डालना चाहिए, क्या क्या चीज करना चाहिए, क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल राहुल विद लेक्चरर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में होलिका माता लिखना मत भूलना। धन्यवाद।